वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनवरी मंथ के फर्स्ट वीक का पार्ट 2 यहाँ पर आपको बताऊंगा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको मैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 वो मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ, वीक 1 का पार्ट 1। तो दोस्तों इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसमें वीक 2 की बात करेंगे और उसका हम पार्ट 1 वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं यहाँ पर वो मैं आपके सामने लाऊंगा। और अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके सारे अपडेट्स आप पा सकते हैं। साथ में आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं, साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहा गया है, इंडिया अप्रूव्ड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री रिगार्डिंग द कोऑपरेशन इन कस्टम्स ऑफेंसेस मैटर्स। देखो, कस्टम ऑफेंसेस मैटर्स क्या होता है? जब कभी भी ट्रेड होता है एक देश से दूसरे देश के बीच में, तो वहां पर बहुत सारे इस तरीके के मामले आते हैं। तो कस्टम ऑफेंस मैटर्स के लिए अभी भारत ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है। किस कंट्री के साथ में? ये किया है उरुग्वे के साथ में। ठीक है, तो बस आपको ये चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कौन सा एग्रीमेंट किस कंट्री के साथ में साइंड हुआ है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें कहा गया है, रिसेंटली विच कंपनी लॉन्च दीज टू टूल्स, माई बिजनेस एंड डिजिटल अनलॉक्ड इन इंडिया। अभी हाल ही में एक ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने दो नए टूल अभी लॉन्च किए हैं जिनका नाम है माई बिजनेस एंड डिजिटल अनलॉक्ड इन इंडिया? तो ये किया है गूगल ने। ठीक है, तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन यही पूछा सकता है, ये दो नए टूल लॉन्च किए हैं गूगल ने, तो इनका नाम है डिजिटल अनलॉक्ड और माई बिजनेस। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें कहा गया है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू पे अ बेसिक इनकम टू सिटीजन ऑफ अ नेशनल लेवल। अभी दुनिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो सबसे पहली कंट्री बन गई है जो जिसने सेट कर दिया है बेसिक इनकम देना जो भी अनएम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए। तो ये नेशनल लेवल पर स्कीम एक देश ने लॉन्च की है। तो ये कौन सा देश है? ये है आपका फिनलैंड। ठीक है, तो फिनलैंड ने ये पहला कंट्री दुनिया का बना है जिसने इंट्रोड्यूस किया है बेसिक इनकम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। ठीक है, अनएम्प्लॉयड पीपल के लिए। तो इसमें क्या होगा कि हर एक वर्ष, ठीक है, हर एक वर्ष जो भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए एक बेसिक इनकम सेट कर दी जाएगी और वो दी जाएगी। और साथ में ये बढ़ावा उनको इस चीज़ के लिए दिया जा रहा है कि उनको एक मोटिवेशन मिले एक तरीके से कि वो किसी वर्क को ज्वाइन करें और साथ में अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो। तो इसमें क्या है, 2000 रैंडम लोगों को पिक किया जाएगा और इसमें जो एज ग्रुप है वो क्या है, 25 ईयर से लेकर 58 तक का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें कहा गया है, विच कंट्री एम्बेसडर रिसेंटली रिजाइन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। क्वेश्चन में कहा गया है, अभी कौन से देश के एम्बेसडर ने हाल ही में रिजाइन कर दिया है यूरोपियन यूनियन से? वो इसके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी थे और साथ में वो कंट्री के एम्बेसडर भी थे। तो किस कंट्री ने ये किया है? तो ये किया है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो अब आपको एक चीज़ यहाँ पर सोचनी होगी कि ये जो हुआ है इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और ये बनती है कि ब्रिटेन जो है उसका कैपिटल क्या है और साथ में करेंसी वहाँ की क्या है। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल है लंदन, लंदन, और करेंसी क्या है? पौंड वहाँ पर। ठीक है, और जिसने अभी रिजाइन दिया है तो उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। रिजाइन दिया है सर मार्क रोजर्स ने। ठीक है, सर मार्क रोजर्स जो है ब्रिटेन के, इन्होंने, ये सीनियर ब्रिटिश सिविल सर्वेंट है, तो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। और इनकी जगह पर अभी नए जो कौन है उनका नाम नोट डाउन करिए। तो जो नए आए हैं उनका नाम है टिम बैरो। इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये नए अपॉइंट हुए हैं और रिजाइन किसने दिया है ये आप और नोट डाउन कर लें, सर मार्क रोजर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें कहा गया है, यूनाइटेड नेशंस 70th जनरल असेंबली हैज रिकॉग्नाइज्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी हाल ही में रिकॉग्निशन दिया है किस वर्ष के लिए, और उसका थीम क्या है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट। तो ये दिया है 2017 वर्ष के लिए। इसमें क्या है, बेसिकली टूरिज्म को बढ़ावा देना, ये मेन मोटिव ही है इस योजना का, इस प्रोग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि UNGA के अभी हाल ही में जो नए जनरल सेक्रेटरी बनाए गए उनका क्या नाम है? ये है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, इनका नाम मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, आप ये नोट डाउन भी कर लें, एंटोनियो
गेटरेस, ठीक है। और अगर बात की जाए यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, यूएनजीए के, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन है, ये हैं आपके पीटर थॉमसन, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें। और इसका फॉर्मेशन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था, 26 जून 1945 को हुआ था, ठीक है। डेट क्या थी, 26 जून 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है तेलंगाना एंड विच स्टेट रिसेंटली साइंड एमओयू टू ज्वाइन उदय स्कीम। अभी हाल ही में तेलंगाना ने और वो दूसरा कौन सा स्टेट है जिसने एक एमओयू साइन किया है उदय स्कीम को साथ में लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये हुआ है असम के साथ में, असम जो दूसरा राज्य है वो, और तेलंगाना, तो ये दोनों लोग अब मिलकर उदय स्कीम को बढ़ाएंगे। उदय स्कीम ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। ये है आपकी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय जिसको हम कहते हैं। तो ये एक तरह के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, गाँव को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है, वहाँ पर विद्युत का प्रवाह सही तरीके से हो सके, वहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुँच सके, इसलिए उदय स्कीम के लिए काम चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। तो तेलंगाना और असम इन दोनों लोगों ने एक एमओयू साइन कर लिया है उदय स्कीम के लिए। अब दूसरी चीज़ और है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करूं कि इस मंत्रालय को हैंडल कौन करते हैं, ठीक है। पावर कोल, इसको हैंडल करने के लिए मंत्रालय है पीयूष गोयल जी का, ठीक है। तो ये पीयूष गोयल जी जो है ये इस मंत्रालय, इस मिनिस्ट्री को हैंडल भी करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऑफ इंडिया जो हम कहते हैं डिस्कॉम्स, ठीक है, उसी का ही एक ये इनिशिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है नेम द बीसीसीआई प्रेसिडेंट रिसेंटली रिमूव्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसको हम एपेक्स कोर्ट कहते हैं, एपेक्स एक ऐसा वर्ड होता है कि ये इससे ऊपर कोई वर्ड नहीं हो सकता। अगर हम किसी वर्ड को कहते हैं एपेक्स, तो कहा जाता है कि भारत में एपेक्स कोर्ट कौन है, ये है सुप्रीम कोर्ट। और कहा जाए कि एपेक्स बैंक, तो उसमें हम कहते हैं आरबीआई। एपेक्स अपने आप में एक संपूर्ण, इसको हम कहते हैं कि संपूर्ण वर्ड होता है बेसिकली। तो अभी एपेक्स कोर्ट है, इसने क्या किया है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जो अभी करंटली थे उनको रिमूव कर दिया है। रिमूव क्यों किया ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो रिमूव किसको किया है, ये किया है अनुराग ठाकुर को। अनुराग ठाकुर को रिमूव कर दिया है उनकी पोस्ट से। इसलिए क्या है रिमूव, क्योंकि अभी लोधा पैनल की जो भी रिकमेंडेशंस थी, जो भी लोधा पैनल की सिफारिश थी, उसको ये अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो उसमें बहुत ज़्यादा टालम टोल हो रहा था। बेसिक रीजन और भी था, और इन्होंने गलत हलफनामा भी दायर किया था। इस वजह से कोर्ट में ऑलरेडी निगेटिव फीडबैक था इनका, इस वजह से इनको इनकी पोस्ट से बर्खास्त कर दिया गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। इसमें कहा गया हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो आपको ये पता होगा सर्बानंद सोनोवाल जी, ये असम के सीएम भी हैं। अब ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर 2 दिवसीय 2 दिन का एक असम बायोटेक कॉन्क्लेव होता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, असम बायोटेक, ये कॉन्क्लेव जो है ये कहाँ पर हुआ, ये हुआ है आपका असम में। और कहाँ पर, गुवाहाटी में। ये जगह का नाम भी आप नोट डाउन कर ले, गुवाहाटी में हुआ है। तो इस वजह से यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपसे पूछा सकते हैं। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेशन में हो सकता है, क्वेश्चन का फॉर्मेशन किसी भी प्रारूप में हो सकता है। तो आपको बस पता होना चाहिए कि असम में बायोटेक कॉन्क्लेव हुआ है। तो ये कहाँ पर, गुवाहाटी में। और इसका इनोग्रेशन किसने किया है, चीफ मिनिस्टर असम के सर्बानंद सोनोवाल जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज एंटर्ड इनटू टाई अप विद बजाज इलेक्ट्रिकल्स फॉर वेंडर फाइनेंसिंग यूजिंग ब्लॉकचेन सॉल्यूशन। अभी इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन में। इसमें कहा गया है कौन सी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है जिसने एक टाई अप किया है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के साथ में। तो अब ये टाई अप आपको बताना है कि किस एंटिटी के साथ में, किस बैंक ने इस एंटिटी के साथ में एक टाई अप किया है। तो ये आपका टाई अप हुआ है यस बैंक के साथ में। अब किस लिए हुआ है, ब्लॉक चेन सॉल्यूशंस के लिए। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या है, इसमें कंप्लीटली डिजिटलाइज किया जाएगा जो भी प्रोसेस है, तो वो ब्लॉक चेन के अंतर्गत आता है। और ब्लॉक चेन सॉल्यूशन क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो एक ये टेक्निकल टर्म है बेसिकली, और जो मेंटेन करती है कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ ऑर्डर रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, ओके। और दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि यस बैंक की चेयरमैन और सीईओ एंड एमडी कौन है, ये हैं आपकी राणा कपूर, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लें यहाँ पर।
एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है विच कंपनी हैज गॉट द फाइनल परमिशन टू ओपन अ पेमेंट बैंक बाय द आरबीआई। अभी आरबीआई ने हाल ही में फाइनल अप्रूवल दे दिया है कि अब आप पेमेंट बैंक बना सकते हैं, अब आप पेमेंट बैंक को इस्टेब्लिश कर लो, इसका आप फिजिकल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दिया है पेटीएम के लिए। अब पेटीएम जो है, ठीक है, इसके फाउंडर, पेटीएम के फाउंडर कौन है, ये है आपके विजय शेखर। तो अब इनकी जो पेमेंट बैंक है वो अब इंस्टॉल हो सकती है, वो इसको बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ और बताऊंगा, पेमेंट बैंक के बारे में मैं आपको एक सेपरेट आर्टिकल जरूर दूंगा जिसमें आपको पेमेंट बैंक के बारे में सारे पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर करूंगा। और ये दूसरी बैंक है, ठीक है, ये दूसरी पेमेंट बैंक होगी। इससे पहले ऑलरेडी क्या है कि जो एयरटेल है वो ऑलरेडी एक बैंक, पेमेंट बैंक उसका ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, ठीक है। अब पेटीएम क्या है, ये सेकेंड पेमेंट बैंक है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और कहाँ पर होगा, ये हुआ है नोएडा में, और नोएडा में ही हॉल इसका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है म्यूनिक री इंश्योरेंस कंपनी, अभी इसने ओपन किया है अ ब्रांच ऑफिस इन विच सिटी। ये री इंश्योरेंस कंपनी है म्यूनिक, और इसने अपना जो ब्रांच ऑफिस है ये कहाँ पर बनाया है, ये है मुंबई में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये दुनिया की लीडिंग री इंश्योरेंस में आती है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपसे क्वेश्चन कभी ये भी पूछ सकता है कि म्यूनिक ये है क्या, किस चीज़ में डील करती है। तो ये री इंश्योरेंस कंपनी है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि सोलर पावर प्रोड्यूसर एज्योर पावर कमीशन 150 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट। किस स्टेट में सोलर पावर जो ये प्रोजेक्ट है अभी एज्योर पावर के द्वारा 150 मेगावाट का, ये अभी हाल ही में लगाया गया है। तो ये कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और ये लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। कैपेसिटी वाइज अगर बात की जाए तो ये 150 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है ये पंजाब में इंस्टॉल किया गया है, और ये लार्जेस्ट है नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें पूछा गया है नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2017 हैज स्टार्टेड इन विच सिटी। भारत के किस शहर में नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप 2017 का आयोजन जो है होने वाला है, ये स्टार्ट हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये हुआ है गुरुग्राम में। पहले गुड़गांव नाम होता था, बाद में हरियाणा सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया, अब क्या है गुरुग्राम, ठीक है। आप इसको नोट डाउन भी कर लें। और दुनिया भर के अगर बात की जाए कि बहुत सारे रिकमेंडेशंस यहाँ पर आए भी हैं, और नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप जो 2017 है ये गुरुग्राम में हो रही है, ठीक है। तो आप ये भी नोट डाउन कर लें। और भारत के कितने यहाँ पर आइस स्केटर्स आ रहे हैं ये भी आप नोट डाउन कर लें, ये 300 आइस स्केटर्स। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू इंडियन क्रिकेट कैप्टन ऑफ ओडीआई फॉर्मेट। अभी नए इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन हैं ओडीआई फॉर्मेट में, इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं विराट कोहली, क्योंकि धोनी ने अब धोनी ने कह दिया है कि अब वो कप्तानी नहीं करेंगे। टेस्ट क्रिकेट से तो ऑलरेडी उन्होंने संन्यास भी ले लिया था, और इसी वजह से नए कप्तान विराट कोहली बनाए गए थे। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में वो भी खेलेंगे, लेकिन वो कैप्टेंसी नहीं करेंगे। तो अब कैप्टेंसी कौन करेंगे, विराट कोहली। ये नोट डाउन अब आपको कर लेना है। तो अगर बात की जाए T20 की, ओडीआई फॉर्मेट की और टेस्ट की, तो इन तीनों फॉर्मेट में कौन कप्तानी करेगा, विराट कोहली। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया कि विच कंट्री वॉन 2016 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप। तो ये चैंपियनशिप जो है ये किस कंट्री ने जीती है, तो ये जीती है दोस्तों भारत ने, इंडिया ने। तो भारत की अगर बात की जाए, वुमेन फुटबॉल टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया है 3-1 से सिलीगुड़ी में, ठीक है। तो ये जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन चैंपियनशिप जो है ये भारत ने चौथी बार अभी ये हुआ है, तो इसको जीता है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि आर्थर मोरिस, अभी इनको एक अवार्ड दिया जाता है आईसीसी की ओर से, हॉल ऑफ फेम, ये ऑनरी अवार्ड होता है, ठीक है। तो ये आर्थर मोरिस इसके लिए चुने गए हैं। अब ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओम पुरी, ये भारत के एक्टर थे और अभी हाल ही में इनकी डेथ हो गई। तो आपको ये बताना है कि इनको कौन सा अवार्ड इसमें से ये ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो ये इनको दिया गया था अवार्ड जो है वो है पद्म श्री। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। सबसे ऊपर आपका आता है भारत रत्न, और उसके बाद आपका आता है पद्म विभूषण,
उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण और फिर आपका आता है पद्म श्री। तो आप इस ऑर्डर को भी एक बार समझ सकते हैं। तो पद्म श्री अवार्ड इनको जल्दी में ही दिया गया था 1990 में, 1990 में, और हाल ही में इनका देहावसान भी हुआ है, इनका देहांत भी हुआ है। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है विच कंट्री हैज साइन 5 प्रोटोकॉल टू अमेंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन DTAC। अभी हाल ही में भारत ने 5 प्रोटोकॉल जो हैं ये साइन किए हुए हैं। किस देश के साथ आपको बताना है उस देश का नाम, जिसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन जो है ये शामिल, इसके तहत ही ये हुआ है। तो DTAC, जिसकी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कन्वेंशन, और एक जगह लिखा होता है DTAA, ये आपका होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। तो इसमें 5 प्रोटोकॉल जो हैं ये साइन हुए हैं, किस देश के साथ में? ये हुए कजाकिस्तान के साथ में। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, और अगर मैं कजाकिस्तान की बात करूं यहाँ पर, तो इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल समझ लें क्या है। कैपिटल है अस्ताना, ASTANA, ये वहाँ की कैपिटल है। और करेंसी क्या है? ये कजाकिस्तानी टींच। ठीक है, TENGE, ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष। आयुष मंत्रालय जो है इसको कौन हैंडल करते हैं? तो ये करते हैं श्री प्रसाद येसो नायक। अब ये न्यूज क्यों आई, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी 3 दिनों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है योगा पर डायबिटीज को लेकर ये ऑर्गेनाइज हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? तो हम कह सकते हैं 3 डे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा फॉर डायबिटीज। ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है दिल्ली में। ठीक है, और आयुष जो है इसमें हर एक वर्ड का अलग मीनिंग होता है। A फॉर आयुर्वेदा, और बाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, और यू फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, एंड H फॉर होम्योपैथी। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर ले। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है विच इंडियन स्टेट गेट हिज असिस्टेंट ऑफ ₹1782 करोड़ फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एज अ ड्रॉट रिलीफ। अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जिसको 1782 करोड़ रुपए का नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड जो है, NDRF जो होता है, वो दिया गया ड्रॉट रिलीफ के लिए? मतलब कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा ग्रसित इलाके हैं, तो इसलिए ये NDRF जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड इसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसमें 1782 करोड़ रुपए जो है ये दिया गया है। किस राज्य को दिया गया है? ये दिया गया है कर्नाटका को। ठीक है, एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि वेयर इज द आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2017 विल बिगिन। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आइलैंड टूरिज्म फेस्टिवल 2017 जो है ये कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। और यहाँ के LG कौन है? ये यूनियन टेरिटरी आती है, तो यहाँ के LG हैं जगदीश मुखी जी। ये आप नोट डाउन जरूर कर लें इनका नाम भी, जगदीश मुखी। इन्होंने बीजेपी में दिल्ली की ओर से इलेक्शन भी लड़ा था। जब ये हार गए थे तो उसके बाद में किरण बेदी भी हार गई थी, तो किरण बेदी और जगदीश मुखी इन दोनों को LG बना दिया गया था। ठीक है, गवर्नर की पोस्ट दे दी गई थी। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड एन एंटी डंपिंग ड्यूटी। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज करना स्टार्ट किया है एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इंपोर्ट्स ऑफ जूट एंड इट्स प्रोडक्ट फ्रॉम विच 2 कंट्रीज। 2 देश से जब जूट का इंपोर्ट होगा तो वहां पर एंटी डंपिंग ड्यूटी ये लगाई जाएगी। तो ये कौन से दो देश हैं? ये है आपका बांग्लादेश और नेपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि सिडबी ने टाई अप किया है कौन सी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में फॉर ऑगमेंटिंग कैपिटल सपोर्ट टू एंटरप्राइजेज इन द कंट्री। ठीक है, अल्टीमेटली जो भी एंटरप्राइजेस हैं उनको कैपिटल सपोर्ट देने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ में, इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के साथ में एक टाई अप किया है सिडबी ने। तो आपको बताना है कि वो कौन सा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। ये है आपका LIC के साथ ये टाई अप हुआ है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके साथ में ये टाई अप हुआ है। अब बात की जाए कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें आपसे कहा गया है कि
विच बैंक हैज लॉन्च्ड ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स। अभी वो कौन से बैंक है जिसने लॉन्च किया है ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम? ये एक तरह की पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है और ये सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो ये किया है कर्नाटका बैंक ने। और मैं उसको आपको पूरा नाम भी बताना चाहूँगा, केबीएल सुरक्षा इसका नाम है, केबीएल सुरक्षा। ठीक है, तो ये कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया है। और जो भी एज ग्रुप है 18 ईयर्स अप टू 70 ईयर्स, इसमें इनको कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है हु हैज़ अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ टाटा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो टाटा पावर का भी नया चेयरमैन जो है वो किसको बनाया गया है? आपको पता है कि टाटा समूह के सारे पदों से क्या है इस्तीफा दे दिया था साइरस मिस्त्री ने। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ है कि उनको हटा दिया गया था। ठीक है, तो उनको जब हटाया गया तो उसके बाद में अब टाटा पावर के जो नए चेयरमैन हैं इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। बेसिकली टाटा ग्रुप का नहीं हुआ है, टाटा जो पावर में डील करती है टाटा पावर का, तो उसके जो नए चेयरमैन हैं इनका नाम आपको बताना है कि कौन है। ये है आपके एस पद्मानवन। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें और बाकी जो भी नए चेयरमैन बनाए जाएंगे उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अभी हाल ही में किसको एमडी बनाया गया है आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का? तो ये है करण बाजवा जी। करण बाजवा जी को नया एमडी बनाया गया है आईबीएम का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ईयर। ये क्वेश्चन आपका कई एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ये बुक का टाइटल है और ये लॉन्च किसने की है? ये की है हामिद अंसारी जी ने। ये अभी करंटली उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, 22 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इन्होंने बुक का एक टाइटल है जिसको रिलीज किया है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन जरूर कर लें, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है और इस बुक को भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी आपको यहाँ से प्रेरणा भी मिलेगी। एक और क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि अब्दुल हलीम जफ़र खान रिसेंटली अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। तो आपको बताना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को ये बजाते थे और कहा जाए कि किस फील्ड से थे। ठीक है, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है सितार वादक थे, सितार को बजाते थे। तो आप इनका नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत इमिनेंट पर्सन थे, बहुत दिग्गज हस्तियों में इनका नाम है, क्योंकि इनको पद्म अवार्ड्स भी दिए जा चुके हैं। पद्म श्री 1970 में इनको दिया गया था और पद्म भूषण 2006 में दिया गया था। साथ में संगीत नाटक कला अकेडमी अवार्ड जो है, जो संगीत के क्षेत्र में बहुत सफल अवार्ड माना जाता है, ये भी इनको दिया जा चुका है। तो अपने आप में ये बहुत एमिनेंट हस्ती थे और क्वेश्चन यही पूछेगा कि सितार वादक थे, सितार इंस्ट्रूमेंट, इसको ये इससे रिलेट करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है प्रोफेसर एंड स्कॉलर गंगोमई कमी। अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो आपको बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये इनका स्टेट कौन सा है? मणिपुर। और बात की जाए कि किस चीज़ के प्रोफेसर थे ये, तो ये थे हिस्ट्री के प्रोफेसर। ठीक है, मणिपुर यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री, और बहुत दिग्गज हस्तियों में भी इनका भी नाम था। और अगर बात की जाए इनका, ये एक प्रेसिडेंट भी बनाए गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हिस्ट्री एसोसिएशन के, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, NEIHA, नॉर्थ इंडिया हिस्ट्री एसोसिएशन। ठीक है, तो इसके ये जो प्रेसिडेंट थे ये इलेक्ट हुए थे, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु विल हेडेड द कमेटी ऑफ 9 मेंबर गवर्नमेंट पैनल फॉर्म टू मेक रिकमेंडेशंस फॉर द नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। भारत के अंदर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को लेकर एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, गवर्नमेंट के द्वारा एक पैनल का फॉर्मेशन किया गया है। अब ये 9 सदस्यीय जो 9 लोगों का एक ग्रुप पैनल है, इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? हु विल बी द हेड? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसका हेड कौन होगा। तो इसके हेड होंगे आई श्रीनिवास, जिनको हम कहते हैं इंजेती श्रीनिवास। ठीक है, और इस कमेटी में जो 9 मेंबर जो पीपल हैं, इसमें अभिनव बिंद्रा,
ठीक है, और प्रकाश पादुकोण, ये 2 लोग भी इसमें आते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मर ओलंपिक चैंपियन हैं अभिनव बिंद्रा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि कैस्ट्रॉल हैव साइंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंपनी। अभी कैस्ट्रॉल ने एक टाई अप किया है, एक साइन किया है, एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये किस कंपनी के साथ में किया है? तो ये किया है टाटा मोटर्स के साथ में। ठीक है, और ये 3 वर्ष का एक एग्रीमेंट है, 3 साल का, जिसके अंतर्गत क्या करेगा कैस्ट्रॉल, क्या करेगा सप्लाई करेगा कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ऑयल्स टू द टाटा मोटर्स ग्लोबली। जो भी टाटा मोटर्स के व्हीकल्स होंगे उनके लिए जो व्हीकल ऑयल्स हैं वो सप्लाई करेगा किसके द्वारा? कैस्ट्रॉल के द्वारा। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर नोट डाउन कर लें, कैस्ट्रॉल और टाटा मोटर्स इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट कितने वर्ष का हुआ है? 3 इयर्स का। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि विच कंट्री लॉन्च लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेन सर्विस। ऐसा कौन सा देश है जिसने हाई स्पीड ट्रेन सर्विस के लिए लॉन्गेस्ट, आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेन सर्विस जो है वो कौन सी देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। ठीक है, 2760 किलोमीटर जो है ये हाई स्पीड ट्रेन जो है इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, और उस ट्रेन का नाम क्या है ये भी आप नोट डाउन कर लें, नाम है सांगरी ला। ठीक है, और ये दुनिया में एक ऐसी ट्रेन है जो लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रेन सर्विस प्रोवाइड आपको कराएगी चाइना के अंदर। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि विच कंट्री विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ चेन्नई, अहमदाबाद एंड बनारसी एज ए स्मार्ट सिटीज। आपको बताना है कि उस देश का नाम बताना है जो कि हेल्प करेगा डेवलपमेंट होने में, जो हमारे यहाँ के स्मार्ट सिटीज़ हैं जैसे कि चेन्नई, अहमदाबाद और बनारस। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट जो है वो किस देश के द्वारा होगा? ये होगा जापान। ठीक है, आपने सुना होगा जापान जो है उसने हाल ही में अनाउंसमेंट भी किया था कि बनारस को क्योटो की तरह बनाएंगे। जापान का एक बहुत सुंदर सा शहर है, तो उस क्योटो के तर्ज पर, ठीक है, स्मार्ट सिटी जो है ये बनारस, इसका भी नाम दिया गया है। एक और क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि 14th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है ये कहाँ पर हुआ है, किस सिटी में हुआ है? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। प्रवासी भारतीय दिवस इसको हम कहते हैं कि जो इस दिन बेसिकली क्या होता है, गांधी जी जो है अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, तो कई जगह आप इसको PBD भी लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से भारत की ओर वापस आए थे, और इसी उपलक्ष्य में ट्रेडिशनली हम 9 जैन को हर एक वर्ष 9 जनवरी को NRI डे भी मनाते हैं, नॉन रेजिडेंस इंडियन डे जो है NRI डे, जिसको हम कहते हैं प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसके रूप में मनाया जाता है। और ये 14th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन जो है ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है बेंगलुरु में। और ये कब से कब तक हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये हुआ है 7 से लेकर 9 वर्ष तक। इसकी थीम इम्पॉर्टेंट है इस ईयर के कन्वेंशन की, ये है रीडिफाइनिंग इंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें, थीम कई बार आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और इस मौके पर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ भारतीय जो प्रवासी भारतीय सम्मान है वो भी दिया गया। तो वो किन किन को दिया गया ये आप नोट डाउन कर लें। डॉक्टर भारत बरई, इनका मैं यहाँ पर नाम नोट डाउन कर रहा हूँ, भारत बरई, और डॉक्टर संपत शिवांगी, डॉक्टर संपत शिवांगी। ठीक है, तो इन 2 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2017 का ये दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, और प्रवासी भारतीय सम्मान जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज इंडियंस को दिया जाता है। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO ने अभी भारत की GDP जो है इसका एस्टिमेशन किया है 2016 और 17 फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये कितना बताया? ये बताया 7.1%। ये जो GDP ग्रोथ है वो बताया गया है 2016 और 17 के लिए। और जो CSO है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? ये आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि इंडियन रोडवेज एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री टू लॉन्च द 2 न्यू रोड सेफ्टी एप्स। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि इंडियन रोडवेज और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इन दोनों ने एक साथ मिलकर 2 रोड सेफ्टी के लिए एप्लीकेशन निकाले हैं। तो आपको बताना है कि उसमें से कौन सा एक एप्लीकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उसका नाम भी दिया हुआ है। तो 2 एप्लीकेशन के नाम आप नोट डाउन कर लें। पहला एप्लीकेशन है आपका एम परिवहन और दूसरा है ई चालान। ठीक है, ये 2 जो रोड सेफ्टी के ऐप हैं ये लॉन्च किए गए हैं, जिसमें से आपका एक यहाँ ऑप्शन में दिया गया है एम परिवहन। ठीक है, और अगर बात की जाए कि ये एप्लीकेशन लॉन्च किसने किए हैं, ये किए गए हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। फाइन, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। और अभी रोड सेफ्टी वीक मनाया गया है, 28th रोड सेफ्टी वीक। कब से कब तक है ये भी आप नोट डाउन यहाँ पर कर लें। ये मनाया गया है 9 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, 9 से 15 जनवरी 2017। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है वेयर इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स रीजनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स रीजनल लेबर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर कंडक्ट हुई। ठीक है, तो ये कहाँ पर, गुवाहाटी में। फाइन, और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल, और उन्होंने इनॉग्रेशन किया इसका। ठीक है, और अगर बात की जाए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कौन है, ये है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसने होल्ड्स किया है 16th मीटिंग जो है वो किस शहर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये कहाँ पर, दिल्ली में। फाइन, डायरेक्टली क्वेश्चन आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा गया है ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ चेयरपर्सन्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बर्कफोर्ड हेल्ड इन विच सिटी। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है चेयरपर्सन्स की और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो बर्कफोर्ड है वो कहाँ पर, किस शहर में हेल्ड होने वाली है। तो ये होगी कहाँ पर, दिल्ली में। अब इस बर्कफोर्ड का क्वेश्चन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स में, ठीक है, उनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। ये मुख्तार अब्बास नकवी। तो मुख्तार अब्बास नकवी जी ये इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं, और उन्होंने इस मीटिंग का इनॉग्रेशन किया और ये दिल्ली में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है हाउ मच अमाउंट एज अ डिस्काउंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन पेमेंट एलपीजी सिलेंडर। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन पेमेंट जो है एलपीजी सिलेंडर का होगा उस पर कितना डिस्काउंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए कहा है। तो ये अमाउंट आप नोट डाउन कर लें, 5 रुपये का डिस्काउंट जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये स्टेट ऑन जो फ्यूल रिटेलर्स हैं जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है आपका, और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये जो है 5 रुपये का डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया हु इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूज़ अभी आपको पता है कि हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। अगर बात की जाए यूपी में चुनाव हैं और पंजाब में, तो यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से चुनाव प्रचार चल रहा है, तो इसके लिए एक न्यूज़ भी है। तो ही इज़ द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको पता होना जरूरी है, ये है नज़ीम जैदी जी। ठीक है, ये चीफ इलेक्शन जिसको हम कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, हिंदी में अगर क्वेश्चन आता है कि अभी करंटली भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन है, ये है नज़ीम जैदी। ठीक है, तो क्या हुआ, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, तो जिसमें भी वोटर्स की इंफॉर्मेशन वगैरह इन सब का मैनेजमेंट होगा। दोस्तों बाकी क्वेश्चंस जो हैं सेकेंड वीक के वो बहुत जल्दी आप तक आएंगे, तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं 2017 के लिए। साथ में इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी प्लेलिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स के लिए, और आप हमारे करंट अफेयर्स फंडा कैफ चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं फेसबुक पर। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।